हे गुड इवनिंग गाइस। एग्जैक्टली वैसा मार्केट हुआ जैसा हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था। और क्विकली अगर मैं स्क्रीन पे जाऊं और मैं अगर आप मेरे फ्री टेलीग्राम पे नहीं हो तो मैं कहूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हो। आज सुबह 10:50 पे मैंने ये चार्ट शेयर किया था लॉजिक के साथ में कि बॉस हम एक रीजन में आ गए जहां से मार्केट घूमना है, और ये लेवल हमने ऑलरेडी कल के वीडियो में डिस्कस किया था। एंड इसके बाद में हमने 800 पॉइंट का मुंह देखा। अगर आप उसी चार्ट को देखते हो तो दिस इज व्हाट द चार्ट लुक लाइक। ऐप पे हम लॉन्ग थे। फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, फिर वापस बैंक निफ्टी और वापस कैरी हम बैंक निफ्टी करके गए थे। अब हुआ क्या, तो शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से और करना क्या है उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए मेरे हिसाब से मार्केट ने एक ऐसे लेवल पे आ चुका है जहां से पुल बैक वेरी मच ड्यू था। ये जो लाइन थी इसके आसपास, तो जैसे ही हमने यहाँ से रिवर्स किया एक पुल बैक तो आना ही था। तो मुझे लगता है 48,200 तक मार्केट आ सकता है, 48,250, तो और 500 पॉइंट की यहाँ से जगह है। तो अब कल की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? काफी सिंपल होनी चाहिए कल की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, बिकॉज व्यू एकदम ही क्लियर है। तो हमने क्लोज दिया है 47,750 का, मैं राउंड फिगर पकड़ रहा हूँ। तो अगर कल एनी डिप डाउन खुलता है, नेगेटिव खुलता है और 47,500 के नीचे खुलता है, 47,600, 650, तो मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। इवन 47,700 खुले और थोड़ा सा पुल बैक मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मार्केट है ये साइड में 48,230 तक जाएगा। ओके, अगर फ्लैट खुले और फ्लैट खुल के मुझे लगता है यहाँ पुल बैक आए तो एंट्री करो, और फ्लैट खुलने के बाद अगर आज के हाइज निकाले तो एंट्री करो। आपका स्टॉप लॉस वही होगा 47,650 के आसपास, टारगेट 48,250। ऊपर खुले और अगर 48,000 के ऊपर खुले तो मेरे हिसाब से फिर रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है। उस सूरत में आपको डिप की वेट करनी पड़ेगी। डिप में अगर 47,800 वापस मिले तो वहां पे एंट्री करो, टारगेट 48,50। तो व्हाट इज द व्यू? मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज एक पुल बैक आना पेंडिंग है। इसके बाद शायद नेक्स्ट लेग क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है 48,250, 500 पॉइंट की अपसाइड एक पेंडिंग है जो हम शायद कल देख सकते हैं। अब हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी एग्जैक्टली वही हुआ जो कल हमने डिस्कस किया था। हमारा टारगेट आई थिंक हम 22,700 से एक चीज बात कर रहे हैं कि जैसे ही मार्केट 21,700 तक आएगा वहां पे हम लेने का सोच देंगे। तो कल के वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट नीचे आता है तो मुझे शॉर्ट नहीं करना है, मुझे बाय करना है। इनफैक्ट अगर मैं शॉर्ट करूंगा तो निफ्टी करूंगा और लॉन्ग करूंगा तो बैंक निफ्टी करूंगा। तो एग्जैक्टली आज हमने क्या किया, फर्स्ट हाफ में खुलने के साथ ही हमारे ऐप पे हम लोग निफ्टी के पुट लिए थे, वो बुक किया। फिर हमने बैंक निफ्टी का कॉल लिया, वो बुक किया। फिर वापस हमने यहाँ पे निफ्टी का कॉल लिया और वापस क्लोजिंग में हम बैंक निफ्टी का। तो हम ये स्विच क्यों कर रहे थे? हम स्विच कर रहे थे बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ एंड बेस्ड ऑन क्या मूवमेंट आ रही है। तो अगर आपको ये देखना है तो मेरे हिसाब से आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव को ट्रैक कर सकते हो। HDFC बैंक वॉज वन रीजन जिसकी वजह से आज मार्केट गुना था। तो अब निफ्टी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है 22,250 से सॉरी 22,260 और 22,400 यहां तक की पुल बैक, ये मैंने आपके साथ में ये लेवल मेरे कल के वीडियो के लेवल मार्क है। मुझे लगता है हम यहां तक जाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल रिस्क रिवॉर्ड है। तो अगर नीचे खुले 22,050 तक तो 21,960 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। अगर फ्लैट खुले तो आपका स्टॉप लॉस 22,050 के आसपास होना चाहिए, बाय करना चाहिए। और अगर ऊपर खुलता है एनीवेयर बिटवीन 22,150 के आसपास तो भी बाय करना चाहिए। मुझे लगता है निफ्टी इज हेडिंग फॉर 22,250, 22,340 कल के सेशन में। डाउ अभी 120 पॉइंट ऊपर है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है यूएस मार्केट इज हैविंग एनी इम्पैक्ट ऑन आवर मार्केट। सो माई व्यू इज दैट मार्केट में एक पुल बैक पेंडिंग है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, और ये अपसाइड का जो पेंडिंग है ये मुझे लगता है कल के सेशन में भी कंटिन्यू रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक, और स्टॉक स्पेसिफिक आज मैं थोड़ा टाइम ज्यादा देना चाहूंगा क्योंकि इंडेक्स का व्यू क्लियर है। इंडेक्स में जब इंडेक्स का व्यू मेरा बहुत क्लियर होता है तो मैं बहुत ज्यादा लेवल्स और उसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहता। उस वक्त मुझे एक ही चीज करनी है कि बाइंग कहाँ से करनी है। अब हम स्टॉक स्पेसिफिक चले जाते हैं, और जब हम स्टॉक स्पेसिफिक चले जाएंगे तो हमें ये समझ में आने लगेगा कि होने क्या आने वाला है। तो पहले तो मैंने कल क्या स्टॉक डिस्कस किया तो बता देता हूँ। क्यूमिंस मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में, और क्यूमिंस का डिस्कशन एग्जैक्टली वैसे हुआ। 3% हायर था गाइस, ऑलमोस्ट 100 रुपीज नीचे मिला। वो ब्रिलियंट मूव, मुझे लगता है कल भी कंटिन्यू रह सकता है। तो क्यूमिंस अच्छा रहा। फिर एक स्टॉक जो मैंने कल के सेशन में आपके साथ डिस्कस किया था, बॉश। मुझे लगता है आज मूवमेंट आई है उसमें 1.5% हुआ था, लेकिन मुझे लगता है और 1,000 रुपए की मूवमेंट यहाँ पे पेंडिंग है, तो ये भी कल के लिए अच्छा लग रहा है। अब जो कल के लिए मुझे शॉ स्टॉपर लग रहे हैं स्टॉक, और जो मुझे लग रहा है जहां पे बड़ा मूव आ सकता है, पहला स्टॉक एक्सिस बैंक। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। कोटक बैंक को बाय करना नहीं चाह रहा है इंस्टीट्यूशन, ICICI बैंक ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, HDFC बैंक का अलोकेशन टॉप पे है, और HDFC बैंक इज अ नॉन परफॉर्मर। तो ऐसे में कौन सा कंपनी
प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो परफॉर्म कर रही है, एक्सिस बैंक, लुक एट दिस, ये जो फॉल आया है, ये फॉल का ब्यूटीफुल रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है आज के लो के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है 1160 तक के टारगेट और उसके ऊपर 1180, ब्यूटीफुल फ्लैग पैटर्न इसमें से निकला है। डिस्क्लेमर, ऐप के ऊपर हम कॉल भी लॉन्ग है, फ्यूचर भी लॉन्ग है। एंड एज अ डिस्क्लेमर, वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आप अपने एडवाइजर को कंसल्ट करने के बाद पोजीशन ले सकते हो। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मुझे लगता है बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। 1100 के नीचे का स्टॉप लॉस 1160, 1180, सो दैट इज व्हाट इज लुकिंग गुड, विच इज एक्सिस बैंक। सेकंड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है लुपिन। देखिए, लुपिन हमने यहाँ डिस्कस किया था, लेकिन हमने ये कहा था, हमने इस दिन डिस्कस किया था, उसके बाद अगले दिन ये गिर गया था। मैंने ये कहा था अगर ये निकले 1700 के ऊपर, इफ इट गोज अबव 1700, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ बिगर मूव। नाउ after that it came in this zone, which was a buying zone where I could not initiate longs because my focus was on shorting. मुझे लग रहा है Lupin is giving a very beautiful opportunity for tomorrow's session. अब what you have to do is, Lupin को आपको शॉर्ट टर्म में ऐसे देखना है गाइस, अगर ये इसमें से निकला तो रॉकेट हो जाएगा। तो कल अगर गलती से लुपिन आपको 1705 के ऊपर दिख गया, ये कैश का चार्ट है, ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें बाइंग करनी है। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 3 ट्रांच में बाय करता हूँ। ऑल दोस पीपल हु हैव अटेंडेड माय लाइव सेशन दिस नो कि जब बहुत अच्छा व्यू होता है तो 1705 में बाय किया तो पुल बैक देगा 10-15 रुपए का, तो वो पुल बैक में और ऐड करना है। फिर फाइनली जब वो हाई निकाले तब वापस तीसरा ट्रांच बाय करना है। तो दिस इज लुकिंग गुड। मुझे लग रहा है ये 1750, 1800 तक, ये यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट क्या होगा, मुझे लगता है 1580 तक का आपका सपोर्ट होगा। तो 100 रुपए आज के क्लोज से आप स्टॉप लॉस मान सकते हो। 1705 निकला तो फिर मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस आप 1650 तक कर सकते हो। तो लुपिन इज समथिंग विच इज लुकिंग वेरी गुड पोजिशनली, खाली कल के सेशन के लिए नहीं मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट वो मूव किया है लेकिन मुझे लग रहा है उसमें और मूवमेंट पेंडिंग है, वो है मैरिको। गाइस, लुक एट दिस, ये क्या है, ये मैरिको का 2 साल का कंसोलिडेशन है। लुक एट वॉल्यूम, ब्रिलियंट है। मुझे लगता है मैरिको इज हेडिंग फॉर 650, 700 सॉर्ट ऑफ अ लेवल। अब आप जब बाइंग करते हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इमीडिएटली नहीं चढ़ जाना है इसके ऊपर। तो 590 का क्लोज है, तो या तो आपको ये डिप मिले तो वहां बाइंग करो, या तो फिर ये जब स्विंग निकाले तब आप मोमेंटम में बाइंग करो, तो आप जल्दी जल्दी निकल सको। और स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मेरे रडार में है, मेरे पास पोजीशन नहीं है और हमारा कॉल भी नहीं है, लेकिन दिस इज समथिंग विच इज लुकिंग वेरी गुड। मुझे लगता है बड़ा मुंह आ सकता है। एंड लास्ट स्टॉक जो मुझे लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है वो है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ काफी फॉलन डाउन स्टॉक है, एंड राइट नाउ इट इज एट द लेवल जो मुझे लगता है एक पुल बैक दे सकता है। टुमारो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर स्टॉक 550 तक मिले तो एंट्री करिए। स्टॉप लॉस आपका 545 का रहेगा। 588 तक के टारगेट हो सकते हैं 2 या 3 दिन में। सो बहुत ही क्लियर व्यू है गाइज आज का। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी 48,200 आ रहा है, निफ्टी 22,250 पहला टारगेट, 22,400 दूसरा टारगेट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से मार्केट के अंदर में मूवमेंट है, ये शायद कल ही पॉसिबल हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक, एक्सेस लुक्स गुड, लुपिन लुक्स गुड, क्यूमिंस बॉश मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, मैरिको, और दूसरा हो गया आपका हाँ, गोदरेज सीपी, जो मैंने आगे भी डिस्कस किया है। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ वाज टुडेज वीडियो एंड विच स्टॉक डिड यू बॉट, वर यू एबल टू बाय टुडेज पुल बैक, या फिर आप शॉर्ट में स्टक हो गए। थैंक यू सो मच एंड विश यू अ गुड डे, बाय बाय।